आज हमारे हिंदू लोग क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तुम सारे बूढ़े जाके गांव में काहे नहीं समझाते उन लोगों को कि भाई तुम धर्म परिवर्तन काहे कर रहे हो? तुम बूढ़ों की एक फौज खड़ी कर लो, और जो जितने भी ये मिशनरी चल रही है धर्म परिवर्तन कराने वाली, कि इनको खदेड़ बाहर करो। आप बूढ़े लोग कर सकते हो, काहे नहीं करते तुम? अब तुम बूढ़े लोग हो, तुम यही करना चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम ये सब छोड़ के तुम बालों में मेहंदी लगा के घूम रहे हो, मूंछों को काला करके घूम रहे हो। अभी तुम्हारी बुढ़ापे में किसी, अब पता नहीं क्या इच्छा बची अब तुम्हारी। 70-75 साल में भी आदमी बाल काले कर रहा है, शादी में जा रहा तो मेहंदी पोत के जा रहा है। अब ये उम्र तुम्हारी बाल काले करने की है। अब तुम मिशनरियों को काहे नहीं रोक रहे हो? सवेरे से प्रभात फेरी निकालो, जाओ, धर्म परिवर्तन हो रहा है। तुम भी तो देश के लिए कुछ अपना कुछ काम करो। क्या समाज में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है कैसे नहीं रोकना चाहिए? कौन रोकेगा? तुम सारे बूढ़े एक फौज बना लो अपनी, जिनकी मूछें दाढ़ी पक गई हैं, सब अपना एक फौज बनाओ और धर्म परिवर्तन तुम रोको। तुम्हें ज्यादा ज्ञान है, उम्र का अनुभव ज्यादा है। अब तुम इसी काम के हो कि तुम अपने धर्म का प्रचार करो, क्योंकि अब थोड़े दिन बाद मर जाओगे। तो मरने के पहले धर्म के लिए जी लो, धर्म की जय जयकार तुम्हारे कारण होगी तो तुम्हें बैकुंठ में वास मिलेगा। कि चलो मरने के पहले तुमने कुछ तो अच्छा किया, धर्म के लिए तुम लड़े तो सही, आवाज तो उठाई। भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली जानते हो? क्योंकि वो चुपचाप तमाशा देख रहे थे। द्रौपदी की साड़ी उतर रही, चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, और चुप पितामह चुप। काहे चुप हो? 2 थप्पड़ काहे नहीं जमाया दुशासन को? आज यदि 2 थप्पड़ जमाया होता पितामह ने तो महाभारत होता नहीं। तुम्हारे 2 थप्पड़ की जरूरत है। ये मिशनरियों को, ये क्रिश्चियन लोग जो हिंदुओं के घर में घुस घुस के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, आप बढ़ो और आपके 2 थप्पड़ की जरूरत है। आप अपने भारत के उन हिंदुओं को बचाओ जो धर्म परिवर्तन की आग में झुलस रहे हैं। दो अपना योगदान। अब तुम ना सरकार के काम, 60 बाद तो सरकार रिटायर कर देती है ना, और घर में तुम क्या करते हो? पोता पोती खिलाते हो बस। इससे ज्यादा तुम्हारा काम क्या है? अब ध्यान रखो, मरना है, तुम्हारी नाच रही है मौत सिर पर। अब तो राष्ट्र के लिए कुछ कर लो। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे 5 साल के 7 साल के बच्चों को जिंदा दीवार में चुना दिया था, पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। मर गए, दीवार पर चुना दिए गए, पर धर्म नहीं छोड़ा। धर्म बड़ी चीज है साहब। गीता में लिखा है स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। धर्म के लिए जीना और धर्म के लिए मरना। मरना तो है ही, आओ धर्म के लिए मरते हैं, धर्म को बचाते हैं, सनातन की रक्षा करते हैं, वेदों की रक्षा करते हैं, अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करते हैं। मरना तो है ही। कुत्तों की मौत काहे मरो? अच्छी मौत मरो। सारे बूढ़ों को एक फौज तैयार करनी चाहिए। आजाद हिंद फौज फिर से गठन कर लो। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था ना, कहां गई वो फौज? फिर से उसकी जरूरत है। वो आजाद की फिर जरूरत है। तुम बूढ़े आजाद बनो, महाराणा प्रताप शिवाजी बनो, और बन के जाओ गांव गांव और अपने धर्म को बचाओ। जो हिंदू आज गांव गांव धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में हिंदू क्रिश्चियन बन रहे हैं, मुस्लिम बन रहे हैं, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? तुम लुगाई लड़का में और बेटा बेटी में उलझे हो। अब बेटा बेटी से मन हटाओ और अपनी श्वासों को राष्ट्र के नाम कर दो, धर्म के नाम कर दो। मरना है अच्छे से। तुम्हारे मरने से अब किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तुम मर जाओगे ना तो लोग ज्यादा नहीं रोएंगे।
लोग उनके लिए रोते हैं जिनसे कोई स्वार्थ होता है ना। बूढ़ा बैल मर जाए तो किसान नहीं रोता, जवान बैल मरे तो रोता है। यही नियम है, आप मानो ना मानो, बातें बड़ी कठोर हैं परंतु बिल्कुल सत्य हैं। अब आप परिवार में संस्कार दे चुके, परिवार को समझा सिखा चुके, रास्ता बता चुके, अब आपको अपना रास्ता, भगवान की तरफ का रास्ता चुन लेना चाहिए। लोग मरे, आपके मरने पर कितना रोएंगे, आपके चाहने वाले जरा सा रोएंगे। और आजकल तो रोने का भी एक नया नखरा है, आदमी रोता कैसे है ना। आजकल लोग मर जाते हैं ना, तुम्हारी लाश पड़ी रहेगी, पड़ोसी चाय बना बना के लाएंगे, अरे बहुत रो रहे हो, थोड़ा गला सिक जाएगा, थोड़ा चाय पी लो। तुम्हारी बहू रोती रोती थोड़ा चाय पिएगी, सास मरी पड़ी है, चाय पी रही है, पड़ोसन से कह रही है काहे अदरक कम डाला है, चाय फिनिश, फिर चालू आ। क्यों ये बात झूठी है? जब आप मरते हो, लोग मरते हैं तो पड़ोसी चाय वाय लाते हैं नहीं, और ये सारे लोग चाय पी पी के रोते हैं कि नहीं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है हमारे बाद क्या होगा हमारे परिवार का, हमारे बाद क्या होगा हमारे घर का, सब बढ़िया होगा, तुम तो आराम से मरो, लोग चाय पी पी के रोएंगे। किसी के मरने पे किसी का कोई काम रुका है? तुम्हारे बाप दादे सब मर तो गए, क्या रुका तुम्हारा काम? कि तुम्हारे मरने से क्या रुकेगा, हमारे मरने से क्या रुकेगा? किसी के मर जाने से कोई किसी का काम नहीं रुकता, हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संसार भगवान का है, भगवान अपने तरीके से मैनेज करते हैं, चलाते हैं। ये सब कहने की बातें हैं कि हमारे बाद क्या होगा, क्यों क्या होगा, सब बढ़िया होगा। तुम्हारे ना रहने पर भी सूर्य पूरब से ही निकलेगा, पश्चिम में अस्त होगा। तुम्हारे ना रहने पर भी तुम्हारे घर में खीर पूड़ी बनेगी, दीपावली होली दशहरा मनाया जाएगा। क्या रुकेगा, कोई काम रुका हो किसी का, बताओ? इसलिए बिंदास जियो, बिंदास मरो, फिक्र ना करो, जब तक जियो राष्ट्र के लिए जियो, हाँ देश के लिए जियो। धर्म परिवर्तन जो सनातन धर्म के लोग कर रहे हैं, उन्हें रोकना हम सबका परम कर्तव्य है। यदि नहीं रोका गया तो कल हमारे हिंदुओं के खिलाफ ही हमारे हिंदुओं की फौज खड़ी हो जाएगी, और हम और वो आपस में लड़के मर जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे ना। एक वो हिंदू जो हिंदू है, और एक वो हिंदू जो हिंदू थे, धर्म परिवर्तन कर लिया, और धर्म परिवर्तन करके वो फौज अलग और आपकी फौज अलग, और वो मिशनरी लोग आपस में लड़ाएगी और आप आपस में लड़के मर जाओगे, वो तमाशा देखेंगे दूर बैठ के। यही होगा, देख लेना, होने तो 10-20 साल और देख लेना, आपस में हिंदू हिंदू लड़ेगा। ये वो हिंदू लड़ेगा जिसने धर्म परिवर्तन, जो हिंदू आज धर्म परिवर्तन कर रहा है, यही हिंदू कल तुमसे लड़ने आएगा। क्रिश्चियन लोग प्रत्येक हिंदू को पर महीने 500 रुपए दे रहे हैं धर्म परिवर्तन करने का, और वो हिंदू समझ नहीं रहा है। वो क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं, पैसा दे के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, पैसे के लोभ से। और फिर क्या होगा, ये लोग बाद में क्रिश्चियन लोग पैसा देना छोड़ देंगे, 10-20 साल 5 साल पैसा देंगे, फिर छोड़ देंगे। उनको लगेगा अब ये तो धर्म परिवर्तन हो ही गया, ये तो आ ही गए अपने पक्ष में, पैसा देना छोड़ देगा, फिर चाहे भीख मांगो चाहे कुछ करो, फिर नहीं मिलना पैसा। वो तो शुरू की 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधियारी रात। ये हिंदू समझता नहीं है। यही बात है तो तुम जा जाके समझाओ, जो परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्रिश्चियन लोग तुम्हें कभी अपना बनाएंगे क्या? वो कह देंगे तुम्हें कि जब तुम अपने हिंदुओं के, तुम अपनों के ना हो सके तो तुम उनके क्या हो पाओगे? भाई इतिहास से बात कर रहा हूं मैं। जब पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी खड़ा हुआ तो मोहम्मद गौरी का साथ जयचंद ने दिया। जयचंद बोला, मोहम्मद गौरी तुम पृथ्वीराज को हरा देना और दिल्ली का
तुम धन सारा ले जाना, पर दिल्ली की सत्ता मुझे दे देना। मोहम्मद गौरी ने कहा ठीक है, तुम हमारा साथ दो, हम दोनों मिलके पृथ्वीराज को हराते हैं, फिर तुम्हें दिल्ली का राजा बना देंगे और हम खजाना ले लेंगे। ठीक है, ये बंटवारा हो गया। अब दोनों ने मिलकर, कौन कौन? पृथ्वीराज के सगे ससुर थे जयचंद। जयचंद कौन है? पृथ्वीराज चौहान के ससुर, संयोक्ता का पिता, सगा ससुर। लेकिन वो किससे मिल गया? मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी की सेना और जयचंद की सेना। जयचंद भी अच्छा खासा पहलवान था, उसकी भी मजबूत सेना थी। ये दोनों राजा जब मिले तो दोनों की ताकत हो गई ज्यादा और पृथ्वीराज चौहान की शक्ति हो गई कम। तो फिर पृथ्वीराज तो युद्ध में हारे नहीं, पर उन्होंने शाम को जब विश्राम किया तो छल से उन्हें पकड़ लिया और पकड़ करके जयचंद के होते हुए मोहम्मद गौरी ले गया। आंखें फोड़ दी पृथ्वीराज की। फिर क्या हुआ? जयचंद बोला चलो अब खजाना तुम लो, सत्ता मुझे दो। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चौराहे में बांधा। पहले तो पृथ्वीराज को जीता मोहम्मद गौरी ने, फिर जयचंद को चौराहे में बांधा और लटका के कहा, अरे जयचंद, जब तुम अपने सगे दामाद के ना हो सके, बेटी के सुहाग के ना हो सके, तो तुम मोहम्मद गौरी के होगे। मोहम्मद गौरी ने तलवार से सिर काट दिया था। ये इतिहास का पन्ना है, पढ़ लिया करो कभी फुर्सत मिल जाए तो। मोहम्मद गौरी ने बोला था कि जयचंद, तुम अपने बेटी के सगे ना हो पाए, तुमने बेटी का सुहाग उजाड़ दिया। तुम अपनी बेटी के सगे ना हो पाए, तुम अपने देश के ना हो पाए, तुम हमारे होगे, तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे, तुम गद्दार हो। सोचिए, वो दुश्मन समझ गया कि गद्दार है ये, और इसे समझ नहीं आई कि ये अपने दामाद को मरवा रहा है, दुश्मन का साथ दे रहा है। केवल घमंड के लिए संयोक्ता प्यार करती थी पृथ्वीराज से, और पृथ्वीराज संयोक्ता से प्यार करते, वो ले गए। तो इसको बड़ा खटक गया कि मेरी बेटी को मेरे घर से उठा करके ले गया। अरे योग्य था, वो प्यार करती थी, तुम जबरदस्ती उसका ब्याह किसी और से करना चाहते थे। योग्य लड़का था पृथ्वीराज, योग्य थे तो कर देते ब्याह। अब उसका एटीट्यूड सामने आ गया जयचंद का, इसलिए आज तक तब से किसी बाप ने अपने बेटे का नाम जयचंद नहीं रखा। बोलो, आज तक कोई जयचंद है? जयचंद मतलब गद्दार। किसी को जयचंद बोला जाए मतलब गद्दार बोला जाए, क्योंकि सबसे बड़ा गद्दार जयचंद है। ये इतिहास कह रही है। और ये हिंदू जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्या ये जयचंद नहीं है? क्या ये गद्दार नहीं है? जिस भारत की भूमि में पैदा हुए, जिस सनातन संस्कृति में पैदा भये, आज वही धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे हैं। ये सारे जयचंद ही हैं जो सनातन धर्म को छोड़ करके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इन जयचंदों को समझाओ, वरना ये जयचंद आज नहीं तो कल ये तुम्हारे और हमारे लिए खतरा बन के खड़े हो जाएंगे, देख लेना। आज जो हम 2024 में बात कह रहे हैं, ये बात 2024 में कही जा रही है, पर ये बात कही जा रही है 2050 के लिए। 2050 आते आते हिंदू दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक वो हिंदू जिसने धर्म परिवर्तन नहीं किया, और एक वो हिंदू जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया, और ये आपस में लड़के मर जाएंगे, देख लेना। इसलिए अभी भी आप जाग गए तो बच जाएगा सनातन, वरना तुम ही गवाह बनोगे इसके पतन का। तुम्हारी ही आंखें देखेंगी। इसलिए जितने बूढ़े हो, सारे आजाद हिंद फौज फिर से बनाओ और गांव गांव जाकर के अपने धर्म की रक्षा की मुहिम चालू करो। भारत माता की जय हो। आज 15 अगस्त है, इस 15 अगस्त में अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए। तो बताओ, जो मैंने कहा कि फिर से तुम आजाद हिंद फौज का गठन करो, और आजाद हिंद फौज का केवल यही काम रहेगा कि धर्म परिवर्तन को रोकना। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि धर्म परिवर्तन रुकना चाहिए? आप सहमत नहीं है बहन? तो कौन रोकेगा? मैया, बूढ़ी मैया, बूढ़े दादा, आप लोग जाओ गांव गांव और
लाठी लेके जाती हो ना मैया, चलती हो लाठी लेके, ये लाठी तुम्हारे केवल चलने के काम नहीं आए, इस लाठी का कुछ चमत्कार भी दिखाओ, खदेड़ो इस लाठी से उन आक्रांताओं को जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन, फिर से भारत गुलामी की ओर बढ़ेगा। यदि तेजी से धर्म परिवर्तन हुआ तो ये क्या है, ये गुलामी की ओर फिर से तो है भाई। आज बीज बोया गया तो इसकी फसल 50-100 साल में दिख जाएगी। आज आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाएंगे जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। कल आपके सामने आके छाती पे खड़े होंगे, किससे लड़ोगे? सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए, धर्म परिवर्तन को रोकना चाहिए, धर्म परिवर्तन रोके इसके लिए कानून बनाना चाहिए, पर सरकार कर नहीं रही है काम। सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनाना चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या ये खतरनाक है। हिंदू तो पैदा कर रहा है 1-2, बाकी लोग आक्रांता पैदा कर रहे हैं ज्यादा। फिर वो जिस दिन ज्यादा होंगे तो जैसे बांग्लादेश में हुआ ऐसे भारत में हो सकता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी वो कम जनसंख्या वाले पे अत्याचार करना स्टार्ट कर देगा। ये नियम है कि बलशाली कमजोर पर हमेशा चढ़ता है, अत्याचार करता है। जिसकी लाठी उसकी। मैं आपके लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए आपको जगा रहा हूं। आपके एक नियम से, आपके एक कदम से आने वाली पीढ़ी या सुरक्षित होगी या असुरक्षित होगी। जिम्मेदार आप और हम सब हैं। हम सबसे पूछेगी आने वाली पीढ़ी कि जब देश में धर्म परिवर्तन हो रहा था तब आप लोग सो रहे थे क्या? मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो आपको जगा रहा हूं, मैं तो जाता भी हूं गांव गांव, मैं तो बोलता भी हूं कि मत करो। कई लोगों को मैंने वापसी कराई भी है। मैंने अपना काम तो, अपना धर्म तो निभाया, अब आपकी बारी है।